धर्म शब्द ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ धारण करना है। धर्मो धारयते प्रजा, अर्थात धर्म हुआ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है जो समाज को हिंसा, झूठ, कपट, चोरी, कंजूसी, दुराचार, जुआ, शराब आदि से बचाकर लोगों को प्रेम सूत्र में बांधे रहे। धर्म में व्यापकता निहित है, लेकिन आजकल लोग धर्म को एक सीमित क्षेत्र में बांध कर रखना चाहते हैं। उसे राजनीति और अर्थ के क्षेत्र में प्रवेश करने से परहेज करते हैं। यही कारण है कि समाज में भिन्न भिन्न बुराइयां उग्र और विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। हिंदू समाज एक मानवतावादी विश्व व्यवस्था को मान्यता प्रदान करता है और अंगीकार करता है। वह उसे धर्म के नाम से संबोधित करता है। इस व्यवस्था में वह कार्यों का बंटवारा गुण और स्वभाव के अनुसार करता है। वह सभी को अपने अपने कर्मों द्वारा समाज सेवा की शिक्षा देता है। इस समाज सेवा को वह तप नाम से पुकारता है और एक प्रकार का कार्य करने वाले को जाति। नमस्कार, आज की चर्चा का विषय है सनातन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। बहुत से लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। आज इसी सनातन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की बात करने जा रही हूँ। सनातन धर्म व्यक्ति और समाज के बीच अंगी और अंग का संबंध मानता है, अर्थात जिस प्रकार शरीर के सभी अंग पूरे शरीर की रक्षा और हित के लिए कार्य करते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं और बिना प्रसाद के कर्तव्य पालन करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को वह समाज हित के लिए कार्य करने को कहता है। वह संपूर्ण मानव समाज को सुखी, निरोग और खुशहाल देखने की कामना नित्य करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवते। सनातन धर्म को की इसी विशेषता की व्याख्या करते हुए तंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ वुडरफ महोदय भी कहते हैं, द वर्ड वुडर्स धर्म words that by which the universe is upheld. Again, dharma is not only the law of each being, but necessarily also of the whole. The whole is again harmonious, otherwise it would dissolve the principle which holds it together as one organism of dharma. अर्थात विश्व व्यवस्था को धर्म कहते हैं। यह वह व्यवस्था है जिसके द्वारा विश्व स्थिर तथा संतुलित रहता है, यानी कि एक सूत्र में बंधा रहता है। पुनः धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए ही नहीं होता है, अपितु आवश्यक रूप से संपूर्ण समाज के लिए भी होता है और संपूर्ण समाज को आपस में सामंजस्य बनाए रखना होता है, अन्यथा उसकी स्थिरता, संतुलन, एकता और अखंडता भंग हो जाती है। इस प्रकार नियम जो उसे एकता के सूत्र में बांधे रहते हैं धर्म कहलाते हैं। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ उस समय देश में धार्मिक अराजकता व्याप्त थी। उपरोक्त मूल्यों का ह्रास हो गया था। धर्म की ग्लानि हो रही थी। भोगवादी भौतिकवादी जनों का बोलबाला था। समाज हित के स्थान पर अपना हित और भोग ही सर्वोपरि थे। ऐसे अंधकार के युग में भगवान बुद्ध ने लोगों को शील व सदाचार की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। अज्ञानता रूपी गहन तथा घोर काले मेघों को छाटने हेतु शील और समाधि की शिक्षा दी। कर्म फल को पुनर्जीवन प्रदान किया। उन्हीं के प्रभाव से प्रत्येक बौद्ध नित्य प्रातः काल और संध्या काल में सबको सुखी देने की प्रार्थना करता है। मनुस्मृति में लिखा है, नाधर्मस्य ऋतो लोके सदम फलति गौरव शनैरावर्तमानस्तु कर्तुमूर्णानि कृन्तति। अर्थात किया हुआ पाप पृथ्वी पर बोए हुए बीज की भांति फल नहीं देता, किंतु धीरे धीरे फलित होने का समय आने पर पापकर्ता का मूल छेदन कर देता है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापा पापे नेति। अर्थात पुण्य करने से मनुष्य पुण्यशाली होता है
और पाप कर्म करने से पापी होता है। कठोपनिषद भी कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करने की बात कहता है। कठोपनिषद भी कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण की बात करता है। योनि मने प्रपद्यते शरीरत्वाय देहिना स्थानु मने अनुशयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। अर्थात कुछ शरीरधारी शरीर ग्रहण करने के लिए योनि का आश्रय लेते हैं और कुछ लोग वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं। जन्म धारण करना कर्म तथा ज्ञान के अनुसार होता है। तुलसीदास जी भी कर्म फल की ही बात करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस किन सो तस फल चाखा। सनातन धर्म की इस कर्म फल के सिद्धांत को भौतिकवादी भोगवादी तत्कालीन विचारक अपने चातुर्य से झुठला रहे थे। भगवान बुद्ध ने इसकी पुनः स्थापना की। सनातन धर्मियों की भांति भगवान ने घोषणा की, अक्तना ही कतम पातम अतजम अत्संभवम अभिमंथति दुमेधम वज्रम बसमयम मणि। अर्थात अपने से जन्मा, अपने से उत्पन्न, अपने से किया पाप करने वाले दुर्बुद्धि को उसी प्रकार पीड़ित करता है जिस प्रकार की पाषाण से निकला वज्र पाषाण में मणि को छेद डालता है। न ही पापम कतम कमम सज्जुखिरम व मुच्वती दहंतम बाल मनवेती भस्मच्छनो व पावको। अर्थात जैसे ताजा दूध शीघ्र ही जम नहीं जाता, ऐसे ही किया हुआ पाप कर्म शीघ्र ही अपना फल नहीं लाता। राख से ढकी आग की भांति वह जलता हुआ मूर्ख का पीछा करता है। सनातन धर्म की विशेषता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। आवागमन से छुटकारा, भव सागर को पार करना। वह मानव शरीर को मोक्ष प्रदान करने का साधन और निमित्त मानता है और इस मोक्ष प्राप्ति हेतु उसने वैराग्य का रास्ता दिखाया था। सनातन धर्मियों की भांति भगवान बुद्ध ने इस जन्म देने वाली तृष्णा को नष्ट करने का परामर्श दिया है ताकि लोग जन्म, रोग और जरा से छुटकारा पा सके। क्योंकि तृष्णा या कामना की पूर्ति में लगे रहने वाले व्यक्ति को कभी आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता है। मनुजस पप तच्चारिणो तन्हा वडधरती मालुआविया सोपलवती हुराहुरम फलमिच्छम व वनस्मि बानरो। अर्थात प्रमत्त होकर आचरण करने वाले की तृष्णा मालवा लता की भांति बढ़ जाती है। वन में फल की इच्छा से कूद फांद करते बंदर की तरह वह जन्म जन्मांतर भटकता रहता है। यो चेतम सहती जमीन तन्हम लोके दुरुचयाम शोका तमहा पपतंती उद्बिंदु व पोखरा। अर्थात जो संसार में इस दुस्त्याज नीच तृष्णा को जीत लेता है उसके शोक उस तरह गिर जाते हैं जैसे कमल के ऊपर से जल बिंदु। अर्थात वह आवागमन रूपी दुख से छुटकारा पा जाता है। उपरोक्त तृष्णा को जीतने के लिए सनातन धर्म में व्यक्तियों की सामर्थ्य के अनुसार 3 पद्धतियां बताई गई हैं, कर्म, भक्ति और योग। सामान्य जन के लिए भक्ति, मध्यम कोटि के लिए कर्म तथा उच्च कोटि के लिए योग और ज्ञान का मार्ग बताया गया है। जिस प्रकार सनातन धर्म में भक्ति, कर्म और योग बताया गया है उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी 3 मार्ग हैं जिनका प्रवर्तन भगवान बुद्ध ने समय समय पर किया है। भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग के प्रवर्तक महर्षि नारद के अनुसार भगवान में तैल धारा के समान मन को लगाए रखना ही भक्ति है। बौद्ध धर्म में भगवान गौतम में निरंतर मन लगाए रहने वाला भक्त पिंगय कहलाता है। हे ब्राह्मण, मैं महाज्ञानी गौतम, महाप्रज्ञावान गौतम से मुहूर्त पर भी अलग नहीं रह सकता। पुनश्च हे ब्राह्मण, मैं रात दिन अपरमक्त हो मन की आंख से ही उन्हें देखता हूँ। नमस्कार करते हुए ही मैं रात व्यतीत करता हूँ, उसी से मैं उनसे अलग नहीं रहना नहीं समझता। स्थिवर भी भगवान की पूजा करते हैं। प्रज्ञानंद अपनी पुस्तक पौधों की हस्त पुस्तक में लिखते हैं, यदि बस्ती में कोई विहार हो तो वहां शुद्ध वस्त्र पहनकर जाना चाहिए
और भगवान बुद्ध की मूर्ति के सम्मुख एकाग्रचित्त बैठकर वंदना और ध्यान भावना करनी चाहिए। अन्यथा करके किसी एकांत कोने में भगवान बुद्ध की मूर्ति अथवा चित्र के सम्मुख बैठकर वंदना और ध्यान भावना करनी चाहिए। सधर्म पुंडरीक ग्रंथ तो पूरी तरह से भक्ति भावना से भरा है। इसकी भूमिका में श्री राम मोहनदास लिखते हैं, समाधि और योगिक क्रियाओं की अपेक्षा बुद्ध भक्ति, मूर्ति पूजा, स्तूप पूजा आदि को अधिक महत्व देना इस ग्रंथ की चौथी विशिष्टता है। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए बुद्धों एवं बोधिसत्वों की पूजा आवश्यक मानी गई है। अरहंतों को भी बुद्धत्व की प्राप्ति तभी होगी जब वे असंख्य बुद्धों, बोधिसत्वों एवं उनके धातु शेषों की पूजा करेंगे। इसी प्रकार महायान में कोई व्यक्ति बिना बोधि चित्तोत्पाद के महायान का अनुगामी नहीं हो सकता और बोधिचित्त उत्पाद के लिए सप्तविधि अनुत्तर पूजा का विधान है, जिसे धर्म संग्रह में इस प्रकार बताया गया। वंदना, पूजना, पाप देशना, पुण्यानुमोदन, अधेशना, बोधिचित्तोत्पाद और परिणामना। सनातन धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भक्त स्नान, गृह में गंध पुष्प पूर्ण रत्नमय कुंभों के जल से गीत वाद के साथ बुद्ध तथा बोधिसत्वों को स्नान कराता है। स्नान के बाद निर्मल वस्त्र से शरीर पूछता है, सुखद वासित वर्ण चीवर प्रदान करता है, दिव्य अलंकार पहनता है, उत्तम उत्तम गंध से शरीर का विलेपन करता है, माला पहनता है, धूप दीप तथा नैवेद्य अर्पित करता है, बुद्ध धर्म तथा संघ की शरण में जाता है। योग के विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। निष्काम कर्म में आसक्ति का त्याग और जय पराजय का विचार त्याग कर कर्म किया जाता है। अतः भगवान अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा तभी देते हैं जब वह राज्य और स्वर्ग जीत और हार की आसक्ति नहीं रखता है। यही बात भगवान बुद्ध भी कहते हैं, चाहे कोई भले ही थोड़े ग्रंथों का पाठ करने वाला हो किंतु धर्मानुकूल आचरण करता हो, राग द्वेष और मोह को छोड़ सचेत और मुक्त चित्त वाला हो तथा उसी लोक या परलोक में कहीं भी आसक्ति न रखता हो, वह श्रमण्य का अधिकारी होता है। भगवान स्वयं अपने को कर्मयोगी कहते हुए कहते हैं, आसक्त मनुष्यों में अनासक्त हो। अहो, हम सुख पूर्वक जीवन बिता रहे हैं, पीड़ित मनुष्यों के बीच पीड़ा रहित होकर हम विहार करते हैं। भगवान का शील व्रत कर्म योग ही है। बौद्ध धर्म में योग, भगवान बुद्ध योग की महत्ता बताते हुए कहते हैं, सदा जागरमानम अहोर तत्तानुशिखनम निब्बानम अधिमुक्तानम उत्तम गच्छन्ति आसवा, अर्थात सदा जागरणशील रहो, दिन रात योगाभ्यास में लगे रहने वाले तथा निर्वाण के उद्देश्य वाले के आश्रय नष्ट हो जाते हैं। बौद्ध धर्म में ज्ञान, भगवान बुद्ध ज्ञान मार्ग को मानते हैं। सनातन धर्म की तरह बुद्ध भी योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। योगाभ्यास से प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उन्नति और उसके भाव से प्रज्ञा का क्षय होता है। उन्नति और विनाश के इन दो भिन्न मार्गों को जान अपने को ऐसा लगाएं जिससे प्रज्ञा की वृद्धि हो। इस प्रकार दोनों धर्मों में व्यक्तियों की क्षमता और रुचि के अनुसार तृष्णा रहित रहने के लिए क्रमशः भक्ति, कर्म और योग का मार्ग बताया गया है। यद्यपि भक्ति, कर्म और योग ऊपर से देखने में अलग अलग प्रतीत होते हैं, तथापि ये एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदू शास्त्रों में आर्य चतुष्टय का प्रतिपादन मुख्य विषय रहा है। जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र में रोग का हेतु आरोग्य तथा भेषज है, यानी कि रोग को दूर करने की दवा, उसी भांति दर्शन शास्त्र में संसार हेतु मोक्षोपाय तथा मोक्ष, ये चार सत्य माने जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार वैद्य रोगी के रोग का कारण जानता है, उसके लिए उपाय करता है, दवा देता है, रोग का नाश कर स्वास्थ्य लाभ कराता है, उसी प्रकार दार्शनिक या तत्वज्ञानी भी मनुष्य के दुख के कारण और दुख से छुटकारा पाने का उपाय बताकर उसके दुख का नाश कर देता है। इसी प्रकार भगवान गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के तत्वों का उल्लेख महाभारत और मनुस्मृति में पहले से ही उद्धृत है। गौतम बुद्ध की विशेषता यह है कि उन्होंने इन्हें अपने जीवन में उतारकर लोगों को
प्रेरणा प्रदान की। इसी बात को व्यक्त करते हुए महान संत देवराहा बाबा कहते हैं, यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत भारतीय दर्शन परंपरा से विच्छिन्न नहीं है। भगवान गौतम के 4 आर्य सत्य अर्थात दुख का कारण, दुख निरोधगामी मार्ग विशुद्ध भारतीय परंपरा के हैं। उसी प्रकार अष्टांगिक अर्थात सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, जीविका, प्रयत्न, स्मृति और समाधि का विवेचन भी महाभारत में बड़े स्पष्ट रूप में हुआ है। वास्तव में भगवान गौतम का सारा प्रयास धर्म के हास हो रहे मूल्यों को फिर से स्थापित करना था। सनातन धर्म के 10 तत्व धृति, क्षमा, दया, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, विद्या, सत्य, अक्रोध बौद्ध धर्म में स्थापित हैं। भगवान बुद्ध को मनुष्य देह धारण का कारण लोगों को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करना था और यही अन्य अवतारों के जन्म का भी रहा है, क्योंकि मनुष्य का ही अनुकरण कर पाता है, न कि देव का, और वह देवता होकर धर्म चक्र का परिवर्तन नहीं करते, इसलिए कि प्राणी निरुद्यमी न हो जाए कि भगवान तथागत अरहत संबुद्ध थे, हम तो कोरे मनुष्य हैं, हम वह स्थान परिपूर्ण करने में समर्थ नहीं हैं। भगवान बुद्ध को विष्णु का ही 9वां अवतार माना जाता है। इन्हें तिब्बत के तांत्रिक, जापान का जोदो संप्रदाय, निचेरन संप्रदाय आदि भी अवतार मानते हैं। इसी प्रकार सनातन हिंदू धर्म के मत्स्य पुराण अध्याय 47, पद्म पुराण अध्याय 68, पाताल खंड, ब्रह्मा वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 9, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय, भविष्य पुराण उत्तरार्ध अध्याय 73, वाराह पुराण प्रथम अध्याय, शिव पुराण 5वां खंड, अग्नि पुराण अध्याय 16 में उन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। अन्य अवतार की भांति उन्होंने भी मुरझाए हुए हिंदू समाज में 9 प्राण फूंककर उसे घोर निद्रा से जगाया। उनके समय में हिंदू समाज जिन जिन व्याधियों, हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, जुआ, शराब, शोषण, उत्पीड़न से ग्रस्त था, भगवान ने उसका उपचार करके उसे स्वस्थ बनाया। यही कारण है कि दोनों धर्मों के विद्वान एक दूसरे के धर्म को अपना ही मानते हैं। सन 1936 में हिंदू महासभा के सभापतित्व के लिए बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान भिक्षु उत्तम को तथा वाद को पूज्यपाद दलाई लामा को हिंदू सभा का अध्यक्ष चुनकर यह सिद्ध कर दिया कि बौद्ध धर्म सनातन हिंदू धर्म से भिन्न नहीं है। दोनों धर्मों के जानकार महान निष्पक्ष विद्वान उड्रव महोदय के विचार इस प्रकार हैं। द हिंदू रिलीजियस consciousness is like a mighty Gange emerging from the Himalayas of Vedic wisdom, receiving tributaries and sending out branch streams at many points in its course. And though the nature of the current, its color, velocity or uses may vary at different places, the Ganges is the same Ganges whether at Haridwar, Allahabad or Calcutta. The stream is not only one but has also its one main channel in spite of all the tributaries and branches. अर्थात हिंदू धार्मिक विचार एक शक्तिशाली गंगा के समान है जो वैदिक बुद्धि रूपी हिमालय से निकलती हुई मार्ग में अनेक स्थलों पर अनेक सहायक नदियों को समेटती हुई अनेक शाखाओं और धाराओं को बाहर निकलती हुई भी विभिन्न स्थलों पर उसकी चाल, रंग और वेग की विभिन्नता होने पर भी गंगा वही है, वह चाहे हरिद्वार हो, इलाहाबाद हो या कलकत्ता हो। केवल प्रवाह ही एक नहीं है, अपितु बहुत सी नदियों और फुटकर बाहर निकलने वाली धाराओं के होते हुए भी उनका मूल स्रोत भी एक ही है। उसी तरह से सनातन और बौद्ध धर्म एक ही हैं।